साथियों नमस्कार। यदि आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, आप बगल में मेरा रिजल्ट देख पा रहे होंगे कि मैंने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड लगा रखा है, जिस पे मैं 80 में 76 नंबर गेन किया हूँ। और मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का 2 बार मेंस और आईबीपीएस आरआरबी पीओ का 1 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। अभी भी मैं आईबीपीएस आरआरबी का एस्पिरेंट हूँ, बट अब मैं ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 पे फोकस कर रहा हूँ। ये रिजल्ट दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और बिलीव होगा कि हाँ, यदि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो मैंने वो चीज़ कर रखी है, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आईबीपीएस आरआरबी के एग्ज़ाम को यदि आप निकालना चाहते हैं और यदि आपने टारगेट कर रखा है तो आपको 2 चीज़ें ध्यान देने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली कि इस पे वो बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है। तो इंग्लिश यदि आपकी वीक है, आप शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल होते हैं। दूसरा ये कि आप किस स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, स्टेट मायने रखता है। अगर आप मध्य प्रदेश से भर रहे हैं तो आपका स्कोर 70 प्लस होना बहुत ज़रूरी है क्लर्क में, और 55 प्लस होना बहुत ज़रूरी है पीओ में। यदि आप छत्तीसगढ़ से भर रहे हैं तो 70 के आसपास आपका प्री में होना क्लर्क में बहुत ज़रूरी है, और 50 टू 55 के आसपास पीओ में होना बहुत ज़रूरी है। इस स्कोर को गेन करने के लिए आपके पास स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज मायने रखता है पीओ में, लेकिन क्लर्क में स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लर्क में नॉलेज नॉर्मल कॉन्सेप्ट चल जाता है। यदि आपकी प्रैक्टिस है, स्पीड है, तो आप नॉर्मली स्कोर कर लेते हैं और आप बढ़िया आराम से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। नॉलेज काम आता है मेंस में, लेकिन पीओ में नॉलेज के साथ स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। आप किस क्वेश्चन को कितना जल्दी क्लिक कर लेते हैं, कितना जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, किस तकनीक मतलब किस टेक्निक से आप इसे सॉल्व करते हैं, ये मायने रखता है। तभी आप पीओ का एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। जैसे आप क्लर्क का एग्ज़ाम निकालते हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट यदि आप किसी का भी दे रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं, आप अड्डा का दे रहे हैं, ऑनलाइन बोर्ड का दे रहे हैं, प्रैक्टिस मॉक दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, यदि आपका स्कोर उसमें 70 प्लस आ रहा है तो आप आराम से एग्ज़ाम में भी 70 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, क्लर्क में। पीओ में यदि आपका स्कोर 55 प्लस आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो आप एग्ज़ाम में भी 55 प्लस कर सकते हैं। तो अभी इस समय पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली यदि कोई बात है तो यही है कि हम 2 मॉक ज़रूर लगाएं, एक पीओ का, एक क्लर्क का। पीओ का हम सुबह लगा सकते हैं और क्लर्क का शाम को लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम समय है हमारे पास, लगभग 70 डेज़ के आसपास है। और इस 70 डेज़ में अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपने आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क ये सब दे रहे थे, तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप सिर्फ आरआरबी को फोकस कर रहे थे और आरआरबी का फॉर्म भरने के बाद अब तैयारी स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट हैं, तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं गलत हो रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं, जो एग्ज़ाम में आज तक मॉक टेस्ट में रहेंगे वही आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत बार आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आपका एग्ज़ाम मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उसके कॉन्सेप्ट को रट लीजिए कि यदि इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हमें इस तरह कर देना है। यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो मैथ का, रीजनिंग का, आपको पता है कि आपको सबसे पहले अगर किसी चीज़ पे फोकस करने वाली चीज़ है तो वो है साथियों पजल। पजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पीड के जो क्वेश्चन आते हैं जैसे इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनको आप करिए। आप एक मैं आपको अपनी नोट्स दिखाऊंगा, उसमें आप एक सिस्टम बना सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के और पीओ के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि मैं कैसे तैयारी करता था, एक दिन में कितने मॉक लगाता था, कहाँ से पढ़ता था, क्या करता था, सब कुछ बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स पर पूछिए। नमस्कार।